Hello everyone, I am Priti Tikkas, lecturer of Electrical Engineering Department, A shift of Praveen Patel College of Diploma Engineering and Technology. Our next practical is draw the layout of 11 kV by 400 volt substation. So let's see how to draw the 11 kV by 400 volt substation. It is a distribution substation. Draw by using the So go to the AutoCAD. Okay. So for drawing this substation, that means this complete substation, I draw first this by using the line command. Okay. So take simple line and draw this line, then this line, offset of this line. Then again offset, take the offset and draw this line, then again offset of this line. So offset यूज करके ही मैंने ये सब लाइंस ड्रॉ किए. ओके. देन वर्टिकल लाइंस भी मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस भी मैंने वैसे ही ड्रॉ किए, लाइन कमांड यूज किए एंड देन उसी का ऑफसेट लेते हुए बाकी सब ये लाइंस जो ड्रॉ किए. वो होने के बाद आई ड्रॉ दिस small components. Okay. So how to draw the small components? So for this I take just small circle. I take circle, okay, like this, and go to the hatch command, solid, and pick up point and pick this. So in this way, draw these points. Okay. Now next is this. Okay. So this insulators I draw again taking ellipse. Okay. 2 ellipse I take 2 ellipse. Okay. This one, then I take copy of this. Okay. Exactly like this. Okay. Then उसके बाद मैंने क्या लिया था, लाइन कमांड लिया था, एक लाइन कमांड. Okay. And draw the line from this to this. Okay. And take again offset of this line. So go to select and go to offset. Take the distance 1. Enter. तो ऐसे हम ऑफसेट ले सकते हैं अगर आपको एग्जैक्ट डायमेंशन पता है तो, नहीं तो हम कॉपी कमांड भी यूज़ कर सकते हैं. सिंपली कॉपी. देन उसके बाद ये होने के बाद मैंने क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ की है. देन टेक 1 स्मॉल सर्कल. ओके. Move this circle from this to here. Okay. Then take one more line. Now select all and trim those we don't need that line. Okay, this line I don't want. So जो हमें नहीं चाहिए उसे डिलीट कर दो. So in this way I draw this isolator. Then फिर मैंने ये इंक्लाइंड रोटेट किया है. सो रोटेट करने के लिए सिलेक्ट कर दो पूरा ऑब्जेक्ट को एंड देन रोटेट. ये देखो, जिस वे में चाहिए आप उस वे में उसे रोटेट कर सकते हो. ठीक है. तो ऐसे ही मैंने ये सब कमांड्स यूज़ किए हैं. देन दिस फ्यूज़ के लिए मैंने क्या किया, 2 सर्कल्स लिए थे ऐसे ही जैसे ये है, उसी को मैंने कॉपी किया है. मेक अ कॉपी.
देन एक मैंने आर्क ले लिया है उसके लिए। ओके, आर्क लेने के बाद देन आफ्टर दैट इसी का मैंने मिरर यूज़ किया, क्योंकि एग्जैक्ट अपोजिट लाइन चाहिए, एग्जैक्ट अपोजिट में चाहिए, इसलिए तो ऐसे, ठीक है। ये होने के बाद स्मॉल सर्कल हमें फिर से चाहिए। सो सर्कल, यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है, वहाँ से हम क्या करेंगे, सर्कल पकड़ेंगे। ओके, वही सर्कल आप यहाँ पे भी डायरेक्टली ले सकते हो बाय यूजिंग कॉपी कमांड। ओके, सो कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है। ये होने के बाद मैंने और एक लाइन ड्रॉ की है बीच में से। सो ये जो सेंटर है वहाँ से आप डायरेक्टली सेंटर तक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो ऐसे ही मॉडिफाई कमांड और ये सब यूज़ करके मैंने ये ड्रॉ किया था। देन ये जो है ओके, दिस पोर्शन ये ड्रॉ किया ऐसे, 2 सर्कल लिए, देन लाइन कमांड यूज़ करके, देन ये पूरा सेटअप जो है वो मैंने उठाया। ओके, सो सिंपली मूव फ्रॉम हियर टू, जहाँ पे हमें चाहिए वहाँ पे मैंने उसे क्या किया, पेस्ट किया है यहाँ पे। ओके, सो इसे मैं पेस्ट कर सकती हूँ यहाँ, यहाँ और यहाँ पर, ठीक है। ये होने के बाद ये जो छोटे सर्कल दिख रहे हैं ये हमने ड्रॉ किया है एक डोनट कमांड भी आता है मॉडिफाई में, वो उससे मैंने, नहीं, अगर डोनट कमांड से भी होता है, डोनट करके एक आता है उससे भी होता है, या फिर सिंपल 2 सर्कल ले लो एंड उसे आप लोगों को क्या करना है, फिल करना है। फिल करना है मतलब ये एक सर्कल हो गया, देन इसी का मैं एक ऑफसेट ले लेती हूँ। ओके, ऑफसेट डिस्टेंस ठीक है 1 लेते हैं। ओके, 1 एंटर, मुझे क्या चाहिए, इनर साइड में चाहिए, तो ऐसे ही ले लो एंड देन इसे हैच कर दो। ओके, हैच सॉलिड इज सिलेक्टेड, पिक पॉइंट सिलेक्ट करो एंड सो इन दिस वे, इसी वे से मैंने क्या किया ये, एंड देन ड्रॉ करने के बाद मैंने मूव किया। ठीक है, सो ये ऐसे ही ड्रॉ करके यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। तो ये सब मैंने यूज़ किया है ड्रॉ करने के लिए। देन ये होने के बाद आगे का जो भी है स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, देखो इस डायग्राम में। ओके, इससे मैंने यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे इंसुलेटर्स बनाए एंड क्लैम्प। ओके, शैकल इंसुलेटर्स बनाए हैं, शैकल इंसुलेटर वैसे ही शैकल इंसुलेटर बनाए जैसे हम बनाते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया वैसे ही मैंने वैसे ही बनाया है। ये सब मैंने लेबलिंग किया, नाम दिया है उसे, देन ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो ये होता है हमारा प्रैक्टिकल नंबर 31। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने ऐसे ही ड्रॉ एंड मॉडिफाई कमांड यूज़ करके बनाई है। ठीक है, इसे भी डायरेक्टली वैसे ही किया है। पहले पॉलीलाइन सिलेक्ट की मैंने, पॉलीलाइन सिलेक्ट करने के बाद ओके ये हो गया। देन मुझे क्या चाहिए, सर्कल, सो आर्क, टेक आर्क। ओके, देन अगेन मुझे क्या चाहिए, लाइन। ओके, सो गो टू द लाइन, देन लाइन होने के बाद फिर से लाइन, देन राइट क्लिक आर्क। ओके, देन
आर्क होने के बाद फिर से लाइन मैंने ड्रॉ किया है, देन लाइन होने के बाद फिर से लाइन। तो ऐसे ही मैंने ड्रॉ किया है देन अगेन राइट क्लिक लाइन, तो ऐसे मैंने इसे ड्रॉ किया, ठीक है। देन ये वैसे ही पॉइंट मैंने यहाँ पे पेस्ट किए। देन ये जो पोल्स थे उसको जिगजैग शो करने के लिए मैंने सिंपली क्या किया है, यहाँ पे लाइन कमांड लिया है, लाइन कमांड ऐसे। देन ये वायर शो करने के लिए यहाँ पे मैंने हैश यूज़ किया है। यहाँ पे हैश जो यूज़ किया है वो देखो ये वाला हैश यूज़ किया है, ठीक है। तो ऐसे ही ड्रॉ करके देन एनोटेशंस यूज़ करके मैंने इसे सबको लेबलिंग किया, नाम दिए हैं, ठीक है। कि कुछ लाइटिंग अरेस्टर्स है, देन ओके, सो दीज आर लाइटिंग अरेस्टर, ओके। लाइटिंग अरेस्टर जो भी लाइटिंग स्ट्रोक है उससे प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। देन दीज आर द आइसोलेटर्स, आइसोलेटर इज़ यूज फॉर आइसोलेट दिस ट्रांसफॉर्मर। ये ट्रांसफॉर्मर को अगर मेंटेनेंस करना है या कुछ नहीं करना है उसके लिए अगर निकालना है तो ये आइसोलेटर स्विच यूज़ होती है। तो आइसोलेटर स्विच हैंडल करने के लिए, ओपन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए ये ऑपरेटिंग हैंडल्स होता है आइसोलेटर का। देन दीज आर फ्यूज फॉर द प्रोटेक्शन पर्पज, कि लाइन और जो भी ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज ये है उनके बीच का प्रोटेक्शन के लिए ये फ्यूज लगाए हुए हैं, ओके। देन दिस ट्रांसफॉर्मर इज कन्वर्ट 11 kV टू 400 kV। सो यहाँ से लाइटिंग अरेस्टर के थ्रू इस ट्रांसफॉर्मर को हम क्या दे रहे हैं, 11 kV। then this 11 kV, this is the step down transformer, is convert the 400 volt step down, and then this step down voltage that means 400 volt वो other circuit को हम दे रहे by using this RYB and connection, ओके। सो दोनों साइड से अगेन यहाँ पे ब्रेकर हमने यूज़ किया है, ऑयल सर्किट ब्रेकर, ओके। सो दिस इज योर प्रैक्टिकल नंबर 31, okay। So in this way we modify the diagram, okay। तो ये होता है हमारा प्रैक्टिकल नंबर 11। थैंक यू।